पढ़ने की क्या जरूरत है, तीनों में से कॉमन निकाल के एक को पढ़ लें तो तीनों नहीं हो जाएगा। टाइम वेस्ट करने से क्या फायदा। तो इंडेफिनिट का पहचान है ये जो है एम भी मतलब समझते हैं मेन वर्ब। मेन वर्ब क्रिया का मूल रूप, हिंदी में बोले तो क्रिया का मूल रूप। संस्कृत पढ़े हैं, क्रिया जैसे पढ़ना है, पढ़ना है, इसमें क्रिया का मूल रूप कौन सा है? पढ़ना नहीं है, पढ़, पढ़, लिखना का लिख, देखना का देख। तो क्रिया का मूल रूप ना नहीं है, ना जोड़ा गया है इसमें। पठ तीत पढ़े ना, क्रिया के मूल। अब संस्कृत, अब थोड़ा सा संस्कृत में चल जाते हैं। क्रिया के मूल रूप में तीत अंति सीत तो आमे आओ आम, हम लोग पढ़े थे ना। तो क्रिया के रूप में पढ़ती पढ़ता पठंती पढ़े थे ना। तो वही क्रिया के मूल रूप में, क्रिया के मूल रूप में ना पठ में, क्रिया के मूल रूप में क्या लगा होगा? ता ते। क्रिया के मूल रूप में क्या लगा होगा? ता ते ती। जितना मुख्य क्रिया जैसे खेलना, जाना, उठना, बैठना, सोना, खाना, रोना, जगना, जितना है सब में, उसमें अगर कहीं भी आपको ता ते दिखता तो आंख बंद करके बोलिए क्रिया किसका है? इंडेफिनिट का है। क्रिया किसका है? इंडेफिनिट का है। क्रिया किसका है? इंडेफिनिट का है ना। इसको एक बार सजा देते हैं ना। क्रिया के मूल रूप में यानी एम बी, समझ गए? एम बी मतलब क्रिया के मूल रूप, हिंदी वाला में क्या लगा होगा? ता ते। क्या लगा होगा? ता ते ती। तो क्रिया के मूल रूप में ता ते ती होगा। क्रिया किसका हो जाएगा? इंडेफिनिट का। कैसे हो जाएगा? इंडेफिनिट। क्रिया किसका हो? क्रिया का अवस्था कौन सा है? इंडेफिनिट। क्रिया कौन सा है? तो कौन सी हो जाएगा ये? प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट का पहचान, इंडेफिनिट का पहचान ता, और प्रेजेंट का पहचान है हूँ। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, यानी कि इंडेफिनिट का पहचान क्या है? ता ते ती। क्रिया के मूल रूप में क्या लगा होगा? ता ते ती लगा होगा। क्रिया क्या हो जाएगा? इंडेफिनिट का होगा। जैसे अब एग्जाम्पल में बार बार एक एग्जाम्पल लिख रहा हूँ। वह पढ़ता। अब इसको बताइए कौन सा टेंस है? कोई टेंस नहीं। क्रिया की अवस्था कौन सी है? हाँ, इंडेफिनिट है। टेंस कोई नहीं है, ये कोई टेंस नहीं है, क्योंकि समय तो इसमें दिया ही नहीं है। और जब तक समय नहीं दिया होगा तो टेंस कहाँ से होगा? जब तक टाइमिंग नहीं होगा तब तक टेंस नहीं होगा। लेकिन इसमें क्रिया की अवस्था इंडिकेट है। वह पढ़ता, पढ़ प्लस ता, और हमने कहा कि ता ते ती जिसमें क्रिया किसकी हो जाएगी? इंडेफिनिट की है। तो वह पढ़ता क्या है? वह पढ़ता। पता चला कि क्रिया किसकी है? इंडेफिनिट की है। और कौन सी इंडेफिनिट है? नहीं पता है, नहीं पता है। अब पता हो जाएगा कौन सी इंडेफिनिट है? प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब यहाँ लिखेंगे था, तो कौन सी इंडेफिनिट है? पास्ट इंडेफिनिट है। और इसको लिखेंगे होगा, कौन सी इंडेफिनिट है? कुछ समझ में आया? यानी कि इंग्लिश वो जो हम लोग थ्योरेटिकल पढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा थ्योरी पढ़ते हैं ना, उस पे नहीं है ये टोटल कॉन्सेप्ट है। बड़े को देखें, एक बड़े जो काम करता देखें, आपके यहाँ काम किया होगा, वो उसको लकड़ी दे दीजिए, क्यों लकड़ी ना लेता है, अपने अनुसार उसको काट छाट के क्या करता है? कुछ भी बना देता है ना। इधर से काटेगा तो उधर छाटेगा, उधर लगाएगा, उधर लगाएगा, मान चला कि भालू बना दिया ना। तो यही काम यहाँ है। यहाँ भी आपको करना क्या है? हम कुछ किए हैं क्यों? बढ़ई जो है अब सोच रहा है इसको मोर बनाना है। अब उसके दिमाग में मोर का कॉन्सेप्ट आया, बना दिया मोर। अब उसको भालू बनाना है, भालू का कॉन्सेप्ट आ गया कि भालू में ई होता है ना। हाथी का कॉन्सेप्ट आ गया तो सूंड लगा दिया। यही कॉन्सेप्ट यहाँ अप्लाई करना है कि हमको प्रेजेंट है, पास्ट था, फ्यूचर गाएगी। तो हमारा ये इंडेफिनिट का पहचान क्या है? ता ते थी। उसी तरह कंटिन्यूअस का पहचान क्या है?
कंटिन्यूअस का पहचान वही एम भी लिखेंगे ही। रहा है रही, रहा है काहे बोल रहे हैं, हमने खाली कंटिन्यूअस का पूछा है, आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस बता रहे हैं नहीं, तो रहा रही रहे, रहा रही रहे, थोड़ा साफ लिखते हैं क्योंकि उसमें दिखाई नहीं देगा नहीं, एम भी रहा रही कंटिन्यूअस। आज के बाद किसी भी कोई भी हिंदी का वाक्य आप पढ़ रहे हो, कोई बोल रहा है, जैसे मैं बोल रहा हूँ, कौन सा टेंस है, रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, कौन सा टेंस है, रहा कंटिन्यूअस, हूँ प्रेजेंट, कौन सा हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस। मैं पढ़ा रहा हूँ, रहा रहा मतलब कंटिन्यूअस, हूँ मतलब प्रेजेंट। मैं पढ़ा रहा था मतलब पास्ट, और रहा मतलब कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस। तो आज के बाद कोई भी हिंदी का वाक्य जो है आप सुने जिसमें रहा रही का चर्चा हो रहा हो, तो पहला दिमाग में जाना चाहिए वाक्य हमारा क्या है, कंटिन्यूअस है, और अंतिम में देख लेंगे कि उसमें सुई कौन सा लगा है, सुई है लगा है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, सुई था लगा होगा तो पास्ट कंटिन्यूअस, और गा के भी लगा होगा तो क्या जगह फ्यूचर कंटिन्यूअस लगा। इस कंटिन्यूअस का पहचान क्या है, ये तीनों का, एक आदमी का तीन नाम है, तीनों का एक ही पहचान है, कौन सा है, रहा रही है। अब हमारा बचा है परफेक्ट। परफेक्ट का पहचान क्या है, चुका, नाम सुने होंगे, चुका, चुकी और चुके, या इसका दो पहचान है, इसका दो रूप है, बात सुन रहे हैं, दो है, आ ई ए, ये भी रहता है, और लास्ट में क्या होगा, ये टाइम इसके लास्ट में आ जाएगा, जैसे आ है, ई है, ए है, टाइम जुटेगा इसमें, जैसे चुका, चुकी, चुके, आइए। तो ये चुका चुके जानते हैं, सिर्फ हम लोग ग्रामर पढ़ते हैं, उसका ट्रांसलेशन बनाने के काम आता है। औसत दिन में हम लोग चुका चुकी बोलते हैं, मैं खा चुका हूँ, कोई हम बोले हमें नहीं, खा ले बनी, खा लिया हूँ, खा ले बनी, ये बोलते हैं ना। बहुत कम लोग बोलते हैं मैं खा चुका हूँ, ये लोग बोलते वो जा चुका है, वो कहते हैं वो चल गया, वो चला गया है, ना। तो केवल ट्रांसलेशन बनाने के काम आता है कौन चीज, चुका चुके। बाकी औसत जो यूज होता है प्रैक्टिस में, जो शब्द सेंटेंस आते हैं वो अ आ ई से ही आते हैं। जैसे वह जा चुका है, वह चला गया है, वह जा चुका है या वह चला गया है, वह जा चुका है या वह चला गया है, बात एक ही चीज है ना। वह जा चुका है या वह चला गया है, दोनों का मतलब एक ही है। तो ये चुका वाला हम लोग बहुत, हम लोग बहुत पता लगता है, इसको हम नहीं बोलते हैं, तो बोलते वह चला गया है, पिताजी आ गए हैं ना, माँ खाना बना ली है, माँ खाना बना ली है, माँ खाना पका ली है, चुका पका चुकी है, कभी सुने हैं। तो ये सिर्फ ट्रांसलेशन बनाने का काम आता है, बाकी यूज में जो सेंटेंस आता है आ ई वाला ही आता है। और हमारा लास्ट बच गया ये परफेक्ट कंटिन्यूअस। कोई ना कोई परफेक्ट और कंटिन्यूअस दो वर्ड है, कौन कौन सा है, परफेक्ट भी है, कंटिन्यूअस भी है। इसमें एक चीजें जो है, मैं ये कर रहा हूँ, टाइम भी हो रहा है सर, ज़्यादा हो गया, तो नेक्स्ट क्लास में इसको फिर मैं डिफाइन करूँगा। तो केवल इसका पहचान हम लोग देख लेते हैं। परफेक्ट कंटिन्यूअस दो वर्ड है, इसका पहचान है, क्यों पहचान, किसका पहचान, टेंस का नहीं, केवल परफेक्ट कंटिन्यूअस का पहचान है, क्रिया की अवस्था का पहचान। क्या रही, तारा ती रही, ते आ रहे, या रहा रही रहे, और क्या दिया हो, समय दिया हो। अब बहुत जगह समय दिया भी नहीं रहता है, बहुत जगह समय नहीं दिया रहता है। तो अभी तक जिस कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने पढ़ा है, इसमें कोई ज़्यादा नियम कानून की चर्चा ही नहीं होनी है। कहीं कोई चर्चा होना है, दिमाग में तीन ही चार चीज घूमना चाहिए, टेंस, काल, समय, भर, दो भाग है भर का,
काम क्या है? समय बताना। क्रिया की अवस्था निर्धारित करना। क्रिया की कितनी अवस्था होती है? 4 अवस्था होती है। कौन कौन? इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, कंटिन्यूअस। और समय को जो है 3 भागों में बांटा गया, आपको पता होना चाहिए। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। समय बताने के लिए जैसे घड़ी में सुई का यूज होता है, उसी तरह प्रेजेंट का समय बताने के लिए हिंदी में शब्द है कौन कौन सा है? वो इंग्लिश में बहुत सारा वर्ड है, लेकिन यहाँ 3 है। पास्ट के लिए थाते थी या फ्यूचर के लिए गाड़ी। इससे ज़्यादा कुछ कर सकते नहीं। तो जैसे हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट मतलब है, इंडेफिनिट मतलब ताते थी, और टेंस मतलब समय तो यहाँ प्रेजेंट बता ही रहा है। तो जब भी देखेंगे कि किसी भी कोई भी सेंटेंस है